नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम अरिहंत कॉलेज के बाहर पटवारी के नशे से खड़े हैं। ले चले चलते हैं आपको सीधा स्टूडेंट के पास। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या रहा, कैसा रहा पैटर्न, हर एक चीज़ विषय में बात करेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। विशाल जी, क्या रहा आपका स्कोर? 140 से 140 बहुत अच्छा स्कोर है। और इसके बाद अब आपसे बात करने में भी मुझे आनंद आएगा, है ना। सबसे पहले मैं ओवरऑल पेपर की बात करूंगा कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेवल मीडियम टू हाई था, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, मीडियम था पेपर, ठीक ठाक। कुछ पोर्शन जैसे अगर मैथ्स का देखा जाए तो उसमें कैलकुलेटिव पोर्शन था तो वो थोड़ा सा टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते। अच्छा, जैसे कि हम सबसे पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या टफनेस देखने को मिली? एक्चुअली मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चन मेनली परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन इन्हीं से पूछे गए थे। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे इजी भी थे, बट ये था कैलकुलेटिव बहुत था मैथ्स, इसलिए थोड़ा एडवांस में आपको देखने को मिला? नहीं, इतना एडवांस नहीं था। मेन बस इसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हम कौन से पोर्शन, कुछ नए पोर्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार? क्वेश्चंस अगर मेनली मेजर क्वेश्चन जो है ज़्यादा, मतलब अगर वेटेज देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा, ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग से? ओवरऑल सर ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि मिक्सअप था क्वेश्चन, तो फिर भी लेकिन approx जैसे कि 50, 60, 70 हिंदी करीब। का मेरे को पता है क्योंकि हिंदी के में ओवरऑल 25 क्वेश्चन थे। 25 लास्ट में जो 25 क्वेश्चन थे वो हिंदी के थे। अच्छा, अभी भी जो पेपर है वो मिक्स पेपर आ रहा है कि सेक्शन? नहीं, सेक्शन बेसिस सिर्फ हिंदी है जो कि लास्ट में आया था 25 क्वेश्चन, बाकी सारा मिक्सअप था। अच्छा, जैसे कि अपन साइंस के पोर्शन की बात करते हैं, साइंस को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको तीनों में से किसके ज़्यादा अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे और फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी इजी थी, मतलब एक बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से उसको बना लेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन एक्चुअली मैं मैथ बैकग्राउंड से, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, पर ठीक ठाक बन गया था इसको क्वेश्चन। और इधर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री फिजिक्स इजी था, उसके क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम ही देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ? न्यूमेरिकल्स एक था शायद, वो फिजिक्स से था शायद। हाँ, एक सा केमिस्ट्री? नहीं, फिजिक्स से हाँ, एक न्यूमेरिकल था। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा केमिस्ट्री वाला था, केमिस्ट्री में वो न्यूमेरिकल था आपका, पी टू एनआर टिप्स पे बेस था। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा था, प्रेशर और वॉल्यूम। केमिस्ट्री का हाँ, है तो प्रेशर वॉल्यूम आपको मतलब एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स बताना था, थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, यदि हम बात करें इसके बाद हिंदी के पोर्शन की, तो हिंदी बहुत सिंपल था, मतलब हिंदी आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आराम से कर जाएंगे, ज़्यादा कोई टफ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे ऐसे। अच्छा, और इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन की बात करें? हाँ, कंप्यूटर सुनने में आया कि कंप्यूटर ने आज थोड़ा सा पसीना ला दिया। नहीं, कंप्यूटर मेरे को इतना टफ नहीं लगा एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक्चुअली कंप्यूटर पढ़ा था तो मुझे ठीक ठाक था, मतलब पढ़ने वालों के लिए अगर कठिनाई देखा नहीं जाए है। तो जो उसमें पूछा गया था, प्रोग्राम के आउटपुट पूछे गए थे सी या जावा के, तो वो कभी वो नहीं बन पाए। बाकी ओवरऑल कंप्यूटर ठीक था। क्वेश्चन अच्छा, जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में, बहुत बेसिक डीपली सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब कहाँ से पूछे जा रहे हैं मेनली? जैसे कि एक अपन उसका कंक्लूजन निकालें टोटल ओवरऑल कि भाई जो पढ़ा हुआ है उसके कंक्लूजन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो पढ़ा हुआ है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं? नहीं, कंक्लूजन भी है, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई या इसी मतलब और बाकी अपने नॉर्मल जैसे मेमोरी से क्वेश्चन हो गए कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी टाइप के। और आपका एक आध क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से थे, लाइक की वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चन। शॉर्ट कीज वगैरह कुछ आ रही है? एक आई थी खाली बस। हाँ, जैसे कि जो फुल नेम वगैरह आते हैं। फुल नेम एक आया था, वीपीएन का आया था। हाँ, वीपीएन का बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट सेक्शन की हम बात करते हैं। सेक्शन एक्चुअली सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सिर्फ शुरू में मान के चलो 8 या 10 दिन मैंने एक बार कुछ एक वीडियोस देखे थे, तो लेकिन देखा जाए तो मेरे को लगा उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक आपकी रीजनिंग किस, मतलब क्या सोचते हो आप किस हिसाब से, एक एज अ मैनेजर आप क्या सोचते हो, बस उस हिसाब से अगर आप उसको देखोगे क्वेश्चन को, एक्सपीरियंस बेस्ड, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे। उसमें कोई पढ़ने की एक डेफिनेशन पूछी थी उन्होंने किसी राइटर की, मतलब सॉरी ऑथर की, बाकी ज़्यादा डेफिनेशंस भी नहीं थी। अच्छा, और ओवरऑल यदि हम बात करें तो जैसे कि स्टूडेंट के लिए क्या सलाह रहेगी, जैसे कि आप अभी देकर आ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस? तो अगर आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान देके। बाकी मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप उसमें हो सके तो टाइम थोड़ा कम दें, और बाकी पोर्शंस को भी इक्वल टाइम दें, तो आपका इजी ज़्यादा अच्छे मार्क्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। पूजा जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? नॉर्मल ठीक था। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? 130 130, 130। अच्छा, आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? शायद मेरे ही थे। अच्छा, आपका ही था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आएगा, कारण क्या है उसका कि लेब में आपका हाईएस्ट स्कोर है। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी तक जो आपने एनालिसिस देखा उसके आधार पे कैसा रहा?
मैंने एनालिसिस तो देखे नहीं है, बाकी मुझे थोड़ा टफ लगा, बहुत लेंदी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए थोड़ा छूट भी गए। अच्छा, अभी भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो पूरे सेक्शन वाइज थे, बाकी फिर लास्ट में जैसे मैथ्स और रीजनिंग मिक्स कर दिए थे। अच्छा, और इसके अलावा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहा जिसमें आपको टफनेस देखने को लगा? टफनेस मैंने इतना प्रिपरेशन किया नहीं था, तो मैं बता नहीं सकती। बाकी मैथ्स मुझे थोड़ा टफ लगे, मतलब जैसे बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चंस थे। हाँ। अच्छा, जैसे कि एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस में अर्थमेटिक जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चीज़ें हैं इनसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी? हाँ, मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन से, फिर प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन। अर्थमेटिक वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन है, एडवांस का कोई खास रोल अभी नहीं है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश तो ठीक था, बाकी जैसे जो पैरा जंबल्स है वो ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 5-6 थे क्वेश्चंस। इसके अलावा और एक्टिव पैसिव वगैरह में सिनोनियम एंटोनियम, पैसिव भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब मेन रोल किसका रहा इंग्लिश में? पैरा जंबल्स थे, एक्टिव पैसिव थे, इनडायरेक्ट स्पीच के थे, ये ज़्यादा थे, बाकी फिर नॉर्मल था। अच्छा, हिंदी की क्या पोजीशन है? हिंदी तो मुझे इजी लगा, क्योंकि मैंने तो प्रिपरेशन की नहीं थी, बाकी मुझसे क्वेश्चन बन गए हिंदी के, तो वो इजी था। अच्छा, सबसे मेन सब्जेक्ट जो है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साइंस के विषय में बात करते हैं, क्योंकि व्यापम साइंस के लिए प्रसिद्ध है। और साइंस में हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिले? साइंस तो मेरा मतलब साइंस बैकग्राउंड है 11th-12th, तो मुझे तो मतलब नॉर्मल लगा, तो मैंने उसके लिए उतनी प्रिपरेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा थे? बायो से भी थे, केमिस्ट्री से भी थे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिले आपको? हाँ, एक था बस। एक न्यूमेरिकल्स था। अच्छा, किस टाइप का था, कुछ याद है? वो केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री से, मतलब केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल सबके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यदि ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर कैसे? मैंने जितना, जैसे सब बोल रहे थे बहुत हार्ड है, तो मैंने तो प्रिपरेशन की नहीं थी, तो मुझे लगा हार्ड आएगा, तो मुझे तो इजी लगा, क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन थी नहीं, तो शायद आज का लेवल इजी था मेरे ख्याल से। बाकी सब लोग तो बोल रहे थे टफ है, तो मुझे पता नहीं। चलिए, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? बस मैथ्स पे ज़्यादा, मैथ्स एवरेज मैथ्स के कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के? मुझे ऐसा लगा शायद 50 क्वेश्चन दोनों के मिला के है। 50 क्वेश्चन करीब मिला के। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ में। साथियों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मुरली गौर। मुरली जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा, ज़्यादा ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो पेपर टफ था, मॉडरेट था कि इजी था? कैलकुलेटिव था, मॉडरेट। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मॉडरेट देखने को मिले? जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन, मैथ्स की बात करें तो। बाकी यदि आपने बिनर से पढ़ाई की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपके एक्सपीरियंस की, जो आपने अभी तक जो एनालिसिस देखा होगा, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्या फ़ायदा देखने को मिला? फ़ायदा ये है कि मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो मतलब टाइम तो लगेगा तुमको। ये मतलब ये आपको पहले से पता था मेरा पेपर जो है कैलकुलेटिव आने वाला है ना? उसके आधार पे आपने जो पहले से ही स्पीड मतलब मेंटेन करके चलो। मेंटेन करके। हाँ, अच्छा, टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं टाइम तो अब पड़ेगा कम, लेकिन मतलब अपने को ध्यान देना है कि क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन अच्छा, रहा। जैसे कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर मैथ्स और रीजनिंग के अब वो 50 से 70 करीब क्वेश्चंस हैं, तो आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? लगभग 45 के लगभग। मैथ्स और रीजनिंग के मिला के? नहीं, मिला के तो ज़्यादा हैं। मिला के तो ज़्यादा है ना? मैथ्स अकेले के 40 से 45 क्वेश्चन? हाँ, 40 से 45 में। बहुत बढ़िया। अच्छा, एडवांस आपको देखने को मिला? एडवांस नहीं, ज़्यादा नहीं दिखा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस टाइप में याद है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी पूरा याद नहीं। लंबे प्रायिकता वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? प्रायिकता से क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से था। डिस्टेंस से कितने क्या क्वेश्चंस थे करीब? मतलब टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे लगभग। अच्छा, जैसे कि अभी शुरू के पेपर में डीआई का भी बहुत ज़्यादा पोर्शन आ रहा था, डीआई से क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस थे, कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब पेपर जो है पहले के मुकाबले चेंज होता जा रहा है ना? और ऐसा कोई सा सब्जेक्ट जिसमें आपने एनालिसिस में पहले कुछ और देखा था और एग्जाम में आए तो कुछ और देखने को मिला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। एनालिसिस में जो था लगभग वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। अच्छा, कंप्यूटर सेक्शन के विषय में क्या कहना है? कंप्यूटर तो मतलब बाहर ही जा रहा है लगभग। किस टाइप के क्वेश्चंस थे? मतलब क्वेश्चन तो अंदर, मतलब जो हमने जो पढ़ा ना, ऐसा लगता नहीं कि मैं क्या पढ़ा, कुछ समझ नहीं। अच्छा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो चीज़ें नहीं होंगी, बस थोड़ा सा डीपली चीज़ें होंगी उसमें। डीपली पूछी, हाँ। अच्छा, और हिंदी के? हिंदी तो कुछ पढ़ी हुई है, बाकी कुछ ऐसा भी लगा कि जो नहीं पढ़ी है। मतलब डीप में नहीं पढ़ा के नहीं। चलिए, मतलब ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट रहा है ना? पेपर मतलब यदि टाइमिंग को लेकर चलें तो व्यवस्थित जो है पेपर आपका हो सकता है ना? चलिए भाई, बेस्ट विशेस आपके साथ में है, थैंक यू सो मच।
नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अभयराज पटेल। अबे जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा था और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आए हैं, तो स्कोर तो ठीक है लेकिन अच्छा पेपर था। अच्छा, जैसे कि अभी तक जो एनालिसिस आपने देखा हाँ। और उसके आधार पे आज के पेपर के विषय में आपका क्या कहना है? आज का मुझे थोड़ा टफ लगा, बेसिकली इंग्लिश थोड़ी टफ थी उसमें। मतलब और किन सब्जेक्ट में आपको टफनेस देखने को? और तो बस इंग्लिश ही मुझे लगा, और देखा जाए तो मैथ्स भी अच्छा लेवल था उसका, मैथ्स का बस। अच्छा, इंग्लिश के जो मेजर जो क्वेश्चंस थे वो किस टॉपिक से आ रहे हैं? इंग्लिश के जो हैं वो सीक्वेंस अरेंजमेंट जो आती है बोलते हैं अपन उसको, बस वो आ रहे हैं ज़्यादा अधिकतर। और एक्टिव पैसिव वगैरह, इसके अलावा और क्या क्या चीज़? एक्टिव पैसिव तो बन रहा था, लेकिन जो यही चीज़ है जो मेन थी। और मैथमेटिक्स के पोर्शन में जैसे कि अपन बात करते हैं एडवांस और अर्थमेटिक की, तो क्या एडवांस का पोर्शन अभी भी जो है पूछा जा रहा है? थोड़ा कम है। कम। कम। मतलब किन चैप्टर से क्वेश्चन है वहाँ पे? एडवांस में देखा जाए तो ये आयात और ये जो है इनमें ही आ रहा है, बाकी मतलब मेंसुरेशन वगैरह से, ज्योमेट्री वगैरह देखने को मिल रही है? नहीं 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 अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नहीं, ऑर्डिनरी ज्योमेट्री कुछ नहीं 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 कुछ नहीं नहीं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जीके के पोर्शन की बात करें, तो जीके जो एमपीजीके का क्या रोल रहा? एमपीजी के तो बहुत नील के समान था। करंट अफेयर? करंट अफेयर अच्छा था। करंट अफेयर स्टेट का था कि नेशनल लेवल? नेशनल लेवल का। नेशनल। इंटरनेशनल? इंटरनेशनल भी थे क्वेश्चन। इंटरनेशनल भी। हाँ। चलिए, इसके अलावा जैसे कि बात करते हैं हम एमपीजीके की, तो एमपीजीके के जो मेनली क्वेश्चन से आप बता पाएंगे कहाँ से आ रहे हैं? एमपीजी के है, अब तो हिस्ट्री से था एक क्वेश्चन, तो बाकी इतना क्वेश्चन है ही नहीं एमपीजी के से ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन की क्या स्थिति? कंप्यूटर सेक्शन अच्छा था और डीप में है, ये भी नहीं है कि ऊपर ऊपर जो वन लाइनर फैक्ट से काम नहीं चलने वाला, डीपली आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। C++ में क्या आ रहा है, एरर क्या है, सब बताना पड़ेगा। हिंदी का कैसा क्या पढ़ना? हिंदी अच्छा था, हिंदी ईजी था, हिंदी ईजी था। और मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट अच्छा लेवल था मैनेजमेंट का भी। ये जो अपन पढ़ रहे थे बुक से, वो वाला सिस्टम नहीं है उसमें कुछ भी। तब अंदर से किस टाइप के सवाल थे मैनेजमेंट? सवाल ये है कि जो अंदर से इस तरह पूछ रहे थे कि कर्मचारियों का जैसे क्या कार्य है, उसमें से बताए गए जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें उन्होंने ऑप्शंस दे दिए। अब कोई चीज़ अपन बता देते हैं कि कर्मचारियों का काम ये है कि जैसे इसका आंसर जाता है कि सेल्स को बढ़ाना और उत्पादन अधिक। मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, एक्सपीरियंस उसमें आपका लग रहा था, और जो लॉजिक आप लगा सकते हो है ना, वो उस टाइप के वो क्वेश्चन। चीज़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सलाह आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को? बस मेहनत करो और क्या, मेहनत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच। जी सर, क्या नाम है आपका? चतुर्भुज नाम है सर। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा सर। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो पेपर कैसा था? बढ़िया था सर, मतलब लेवल ठीक ठाक था। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? 140। 140, बहुत बढ़िया। अभी 140 के एक और स्टूडेंट हमको मिले थे, आप भी मिल गए, बहुत शानदार। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन को ही उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारी उसमें से बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं कि सर कैलकुलेशन है वगैरह। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर कैलकुलेटिव तो है, मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव तो है, टाइम टेकिंग है थोड़ा वो। अच्छा, आपके हिसाब से मैथ को पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? यदि आपका मैथ से स्ट्रॉन्ग है तो करते रहना चाहिए, मतलब जब भी मैथ से क्वेश्चन आ जाए करते रहो। मतलब मिक्सअप क्वेश्चन है उसमें? मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स है। मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स है। अच्छा, अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग से? लगभग सर 60 से तो ऊपर ही बन रहे होंगे। 60 से करीब ऊपर क्वेश्चन। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा है, रीजनिंग का पोर्शन कम? हाँ सर, यही है बिल्कुल। अच्छा, हमें मैथमेटिक्स की तो सब स्टूडेंट बात करते हैं, रीजनिंग की थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे। रीजनिंग में जो जैसे कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? मॉडरेट क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है? सर इजी देखने को मिला आज तो क्वेश्चन, तो सीटिंग अरेंजमेंट से तो कुछ ज़्यादा आया नहीं, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो तो आया नहीं ज़्यादा। सीटिंग अरेंजमेंट कितने की थी? नहीं आया सर आज। नहीं, आज देखने को नहीं मिला। चलिए, इसके अलावा और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, इनसे कुछ? बाकी सब आए थे, बाकी ये क्या नाम, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था सर आज। हाँ सर। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन पे भी वापस आ रहा हूँ। मैथमेटिक्स में एडवांस और अर्थमेटिक दो पोर्शन होते हैं, आपको क्या एडवांस के क्वेश्चंस देखने को मिले? दोनों के मिले सर बराबर, दोनों के। एडवांस में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एडवांस में नंबर सिस्टम से सर पूछ रहे हैं वो, और एलजेब्रा से भी पूछ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? टेक्नोमेट्री तो देखने को नहीं मिली सर। ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से मिला सर। ऑर्डिनरी ज्योमेट्री? उससे नहीं मिला अच्छा, सर। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में कहाँ से क्वेश्चन? सर ट्रायंगल से मिल रहा है सर, ट्रायंगल और एंगल से। और समरूपता, सर्वांग समता, इससे क्वेश्चन होंगे शायद सर, मेरे उससे भी थे, एक दो थे क्वेश्चन थे। हाँ, चलिए। और इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी के पोर्शन की, तो हिंदी का कैसा? हिंदी सर बहुत ईजी था आज, बहुत ईजी। मतलब देखते से ही बन रहा था? हाँ सर, पहले वही बनाया सर मैंने। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा, लास्ट जैसे में कि हम बात करें हिंदी में कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे कुछ पोर्शन जहाँ पे आपको कुछ नयापन देखने को मिला हो? सर मैंने पहले एनालाइज, जैसे कि आपने कहीं देखा हो कभी कि सर ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, वो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली हो हिंदी में? ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है सर।
ध्यान तो नहीं है सर। मतलब ओवरऑल चीज़ें जो पढ़ी हैं वही हाँ, आपकी सर, आई लगभग हैं, है ना? वही अच्छा, जैसे और बन कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में कैसे? कंप्यूटर में सर प्रोग्रामिंग के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन के लगभग, मतलब जो कभी देखे नहीं थे, पढ़े भी नहीं थे, एक वो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे आएंगे, तो वो आए थे सर। अच्छा, और जैसे कि सुनने में आया था कुछ बीच के पेपरों में, जैसे कि सर रीजनिंग के सॉरी जो कंप्यूटर है आपका उसके 25 की जगह सर 19-20 करीब क्वेश्चन है, तो आपके उसमें कैसा कह रहा? सर लगभग 25 से तो कम ही दिखने को मिले सर। 25 से कम क्वेश्चन, कम ही देखने मतलब उसकी जो हिस्सा था वो मैथ्स ने ले लिया था, हाँ, है ना? मैं तो रीडिंग में ले लिया। चलिए चलिए, इंग्लिश बहुत के भी बढ़िया। बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बात करें इंग्लिश के पोर्शन की, इंग्लिश में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? इंग्लिश में सर लगभग मतलब बाद में करने गया था उसको, तो लगभग टाइम कम पड़ रहा था, तो बहुत सारे तुक्के लगाने पड़े, लेकिन PQRS जो पैरा जंबल है वो बहुत मेरा जंबल बहुत सारे पूछे गए थे। लगभग और 6-7 पूछे होंगे। एक्टिव पैसिव पूछा, नरेशन पूछा, इडियम फ्रेज पूछी। इंग्लिश कैसी आ रही है? इंग्लिश तो ठीक है सर, मतलब आपने पढ़ा है तो बन जाएगी सर। पढ़े ही तो बन जाए। किस लेवल की पूछ रहा है? ठीक है सर, मैंने पहले देखा नहीं एनालाइज, तो पता नहीं कि कैसा है। जैसे कि SSC, बैंकिंग और भी बहुत सारे लेवल हैं, है ना? व्यापम तो बहुत छू गया है लेवलों को, है ना? SSC CGL के सवाल दे रहा है मैथ्स में, है ना? तो इंग्लिश का कैसा क्या रहा? सर लगभग ठीक ही है, मतलब जो अधिकारी बना रहे हैं तो ठीक इंग्लिश दे रहे हैं, मतलब उस लेवल की दे रहे हैं सर। चलिए, और स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? पेपर दीजिए, मतलब एनालाइज से घबराइए मत, वो एक इन्फॉर्मेशन का जरिया है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनालाइज देखते रहिए, और क्वेश्चन मतलब जो आपके नहीं बनते हैं उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू।